तो आज का हम लोगों का क्या है? आज हम लोगों का काम है नंबर स्लाइसिंग। गुड। नंबर स्लाइसिंग होता क्या है ये कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, कुछ भी, उसको काट करके अलग करो, काट काट के अलग करो। मतलब एक सिंपल सा है कि लूप लगा दो, काट के अलग, जब तक n जीरो से बड़ा रहेगा। क्या n जीरो से बड़ा है? तो हाँ, तो उसको, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो n मॉडुलस 10, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? तो अगर किसी भी नंबर को, हाँ, किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना, तो हर बार 10 कम होते जाएगा। बोला कि मतलब 3679, तो 36790 टाइम्स, तो रिमाइंडर विल बी 5। एक अलग हो गया। बोला ओके, n इज इक्वल्स टू n डबल डिवाइडेड बाई 10, तो इससे क्या निकलेगा? ये वाला नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी नंबर यूज़र ने दिया उसको मैंने वाइल लूप में चेक कर लिया, क्या जीरो से बड़ा है? तो हाँ। अगर बड़ा है तो 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करने से नंबर एक डिजिट छोटा हो जाता है और रिमाइंडर निकल जाता है, प्रिंट n1। ठीक है, बोला अब नेक्स्ट टाइम क्या अभी भी n जीरो से बड़ा है? तो बोला हाँ, अभी भी जीरो से बड़ा है। फिर से 10 से डिवाइड करो, तो 367, तो 3670, बोला 9 निकल गया। ओके, बोला क्या 367 10 से जीरो से बड़ा है? तो हाँ, 36, 360, रिमाइंडर विल बी 7। ओके, 36 क्या जीरो से बड़ा है? बोला हाँ, 3 टाइम्स 30, रिमाइंडर विल बी 6। 6 क्या जीरो से बड़ा है? बोला हाँ, तो 0 टाइम्स डिविजिबल, रिमाइंडर विल बी एज इट इज़, मतलब सारा का सारा नंबर। बोला अब बच गया जीरो। जीरो क्या जीरो से बड़ा है? तो नो, मतलब बोला लेकिन आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट पहले 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, सॉरी पहले कितना आएगा जी? अच्छा 3, सॉरी ये तो गलती है ना, यहाँ पे 3 होगा। हाँ, बोला उल्टा ऑर्डर में आएगा। क्या रिवर्स हो गया? बोला नहीं, रिवर्स नंबर अलग अलग है, नंबर रिवर्स कैसे हो सकता है? ठीक है, तो नंबर अलग अलग। बोला कैसे सीधा नहीं काट सकते? तो सीधा काटने में बहुत झमेला है, बहुत सारा झमेला, कि स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर का है, लेंथ पता करो। बोले थे अगर सिंगल डिवीजन करिएगा तो फ्लोट में आंसर आ जाएगा, और डबल डिवीजन में सिर्फ इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग को डबल वाला चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ तो ठीक है, सीधा नहीं आ सकता। तो सीधा लाने के लिए बहुत सारा झमेला है, जैसे इसका लेंथ पता करो कितने डिजिट का है। जैसे मतलब अगर मुझे मान लीजिए सीधा लाना हो, सच में जान निकलेगा। ठीक है, कोड बोला कि सीधा में सबसे पहले आपको, सीधा में मतलब पहले किसको निकालना है? 3 से, तो उसका लेंथ पता करो। तो लेंथ पता करने के लिए उसको, उसका स्ट्रिंग बना दो, सबसे इजी है। तो एक नंबर का अगर लेंथ पता करना है कितना डिजिट है, तो उसको स्ट्रिंग बना दो ताकि वो ऐसे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब n2 इज इक्वल्स टू len n1, तो उसका लेंथ कितना है? तो वो निकल जाएगा 5 कैरेक्टर का है। तो किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना बहुत ही इजी है, लेकिन नंबर का लेंथ निकालना बहुत टफ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक के नाम का वेरिएबल लेना है। बोला वो किस लिए? ताकि मुझे, आप खुद सोचो ना, 3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 3 निकालने के लिए आपको 36795 को 3 निकालने के लिए आपको 1000 से नहीं, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30,000, तो अब जाकर 3 निकलेगा और ये बचेगा। बहुत झमेला है, कम झमेला नहीं है। तो इधर से हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमको सर उल्टा अगर प्रिंट नहीं चाहिए, सीधा ही प्रिंट चाहिए, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मैं एक बार में हम आउटपुट दिखाते हैं आइडियली, कि अगर मुझे सीधा ही रिकॉर्ड करना है, उल्टा नहीं चाहिए, जैसे हम लोग का अभी आया है वो उल्टा आया है। तो अगर n1 इज इक्वल्स टू 37596 कुछ भी, ठीक है, बोला n6, सॉरी 666, वाइल लूप
n इज ग्रेटर देन 0, n1 इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, n इज इक्वल्स टू n डबल डिवाइडेड बाई 10, प्रिंट n1। ठीक है, बस और कुछ बोलना, ख़त्म हो गया। बोला डेस्कटॉप में जाके पाइथन समर में F19 जी रन, तो उल्टा आया। पहले क्या आया, पहले 6 देन 9 देन 5 देन 7 देन 3। अगर मैं बहुत हुआ तो इन इक्वल्स टू कॉमा या स्पेस, बिल्कुल सही, 6 9 5 7 3, समझे? ओके। बहुत जन बच्चा है इसको गलती से सोचता है सर रिवर्स निकल गया, चीटिंग हो गया। ये रिवर्स थोड़ी ना हुआ, ये तो अलग अलग नंबर है, बस खाली प्रिंट कर दिए हो। ठीक है, ये रिवर्स नहीं हुआ। बोला कि सर अगर मुझे सीधा ऑर्डर में प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? बोला कोई बात नहीं, आपने जो कोड किया है वही रखिए, प्रिंट आपने जो क्रिएट किया है वही रखिए। आप एक काम करो, एक खाली एरे ले लो, ठीक है, एक खाली एरे ले लो, आप प्रिंट मत करवाओ। आप क्या करो, L1 डॉट अपेंड, L1 में अपेंड हो जाओ N1। अपेंड का मतलब होता है जहाँ पे हो, अभी तक तो 0 पे है, मैंने नील पे है, सॉरी, जहाँ पे हो उसके बाद एक एलिमेंट डालो। मतलब अगर मैं इसमें पहले से 0 डाल दूंगा तो वो 0 के बाद एक नया कॉलम क्रिएट करेगा। अगर मैं और एक डेटा डाल दूंगा तो उसके बाद क्रिएट करेगा। मतलब अपेंड का मतलब होता है जहाँ पे तुम अभी हो आपका कर्सर, तो मैंने कहीं पे भी नहीं है, तो आप एक 0 नाम का एलिमेंट बनाओ, 0th पोजीशन पे एक एलिमेंट बनाओ जो N1 में आया। तो मैं एग्जांपल के रूप में पहली बार कितना आएगा, 6, तो ये कहाँ पे रहेगा, 0 पोजीशन पे। उसके बाद 9 1 पोजीशन पे, 5 2 पोजीशन पे, 7 3 पोजीशन पे, और 3, तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एरे में स्टोर रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रिंट कर लो डेटा। एरे का इसमें खास बात होता है, पाइथन है भाई, थोड़ा सा इज्जत तो है, तो पूरा का पूरा एरे में स्टोर हो गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला ओके, अगर मुझे अब रिवर्स करना है तो L1 डॉट रिवर्स, और अब प्रिंट करो। वाओ, तो मतलब ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब इतना भी नहीं। अगर ये भी आपको करने का मन है, कॉमा स्टार L1, तो लोगों को क्या समझ में आएगा, सीधा ही निकला है नंबर 3 पहले 7 है ना। स्टार L1 का मतलब यही हुआ कि प्रिंट बाई एड्रेस, प्रिंट बाई वैल्यू। ठीक है, प्रिंट बाई एड्रेस में क्या होता है, एरे लेके प्रिंट होता है, मैंने एरे वाला सिंबल लेके, और इसमें विदाउट एरे वाला सिंबल लेके। समझ में आया सीधा कैसे प्रिंट करते हैं? हाँ सर जी। बोला एक काम करो, तभी वो क्वेश्चन बना के दिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको एक, ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डेसिमल टू बाइनरी। कोई भी डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसका बाइनरी आपको प्रिंट करके बताना है। ठीक है, मतलब आप अगर खुद से सोचो क्या करते हो आप लोगों को जब शुरू में सिखाए भी थे जी, कि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, वो तो करते ही हैं, वो तो शॉर्टकट है। 44 रिमाइंडर विल बी 1, 22 रिमाइंडर विल बी 0, फिर से 2, मैंने वही 10 से जो डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर उल्टा ऑर्डर में प्रिंट होता है, हमको सीधा ऑर्डर में बस प्रिंट करना होता है। मैंने, ठीक है, तो मतलब ये वही चीज़ है सेम, किसी भी नंबर का। तो हम लोग चलो 89 का हम लोग बाइनरी हम लोग पहले से दिमाग में रख लेते हैं, अब उसको करके देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं। तो 8 4 2 1 16 32 64, तो 1 16 80 हो गया, 8 और 1, तो 1 0 1 1 0 0 1 ये आता है कि नहीं, बस वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बोला ठीक है, तो एक n नाम में 89, ठीक है,
सेम चीज़, जो कोड लिखे हुए थे वही, लेकिन एरे के रूप में सेम चीज़। फालतू काम क्यों मेहनत कर रहे हैं इतना, खाली क्या करना है 2 से, और डिवाइड भी 2 से ही, बाद बाकी सब सेम है, ठीक है। तो कोई भी नंबर को, तो मैं इजी वाला नंबर जो मैंने अभी टेस्ट किया, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले 1 0, नहीं ये नहीं आएगा जी, उल्टा ऑर्डर में आएगा ना, ये इधर से आएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं जी। 1 0 0 1 1 0 1 जो भी आएगा वो तो मुझे क्या मतलब है, उसको सीधा ऑर्डर में, तो यही आंसर आया था कि नहीं, मुझे तो खाली मिला लेते हैं। है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है डेसिमल टू बाइनरी, लेकिन सीधा ऑर्डर में किसी को प्रिंट करना इतना इजी नहीं है। तो सीधा ऑर्डर के लिए आपको एरे लेना पड़ता है, एरे में आप उल्टा ऑर्डर में प्रिंट करा लो और उसको फिर से लूप घुमा दो उल्टा, ठीक है। तो आपका तो यहाँ पे पाइथन में तो रिवर्स नाम का फंक्शन ही बना हुआ है, तो ये बहुत ही आसान कर देता है काम को। समझ में आया जी? हाँ सर। तो चलो ओके, तो हम लोगों के पास तो समझ में तो आ ही गया है, लेकिन ओके स्ट्रिंग को तो और इजी है, जब आप स्ट्रिंग पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि अगर मेरा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, मान लीजिए चलिए कृष्णा, कृष्णा पाइथन है, पाइथन में थोड़ा मज़ा भी आता है, मुझे रिवर्स करने के लिए इतना लूप ही नहीं घुमाना पड़ता, ना ही एरे में स्टोर करने का ज़रूरत पड़ता है, बस, ठीक है। S1 कोलोन कोलोन -1 हो गया। मतलब ये कोलोन कोलोन क्या है जी, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हम नहीं बताएंगे, एंडिंग इंडेक्स भी हम नहीं बताएंगे, बस डिक्रीमेंट करो, तो स्टार्टिंग इंडेक्स ऑटोमेटिकली ये पकड़ लेगा और डिक्रीमेंट करेगा। मतलब इसका अगर मैं ये लिख दूँगा तो वहाँ से स्टार्ट लेगा, नहीं लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बोला एक बार करके देखें तो, प्रिंट S1 को प्रिंट करो और प्रिंट S2 को प्रिंट करके दिखाओ, दोनों को। पढ़िए अब, पहचान कौन, तो अब घंटा ना समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, बस हमको ये तो स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा ही। तो ये कोड को मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये मेरा कोड काम का है, ठीक है। तो नंबर स्लाइसिंग तो मेरे पास, बोला इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है नंबर स्लाइसिंग के ऊपर। सबसे पहला जो है वो है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बोला वो क्या होता है, कोई भी नंबर को कट कर दें और कट करके अलग अलग कर दें और सबका क्यूब निकालें, 3 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट का 4 निकालेंगे टू द पावर, तो पहले 3 डिजिट का समझते हैं। तो अगर मैं 3 निकालूँ और टोटल को सम करूँ तो देखा जाएगा वो वापस वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर को कट करने के बाद इंडिविजुअल एलिमेंट का क्यूब निकाल के अगर सम किया जाए तो वापस वही नंबर अगर आ जाए तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में आता है। दूसरा कृष्णमूर्ति नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, कृष्णमूर्ति नंबर। या कोई भी नंबर उसको कट करके अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का फैक्टोरियल निकालो और फिर से सम कर दो तो वापस उस नंबर के बराबर ही हो जाता है। तो 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120, तो वापस घूम के वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कृष्णमूर्ति नंबर है, ठीक है, क्लियर। बोला तीसरा कौन सा नंबर, अच्छा, तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर जैसे 28, बोला 28 का जो फैक्टर्स हैं, जहाँ जहाँ नंबर डिविजिबल होता है, तो
तो 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है और 28। खुद को छोड़ के अगर बाद बाकी नंबर को ऐड किया जाए तो 1 प्लस 2 प्लस जो फैक्टर्स होता है तो वो भी वो नंबर के बराबर ही होता है। तो ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। चौथा नंबर पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर तो ऑलरेडी हो चुका है। पैलिंड्रोम नंबर, अच्छा थर्ड नंबर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी नंबर को रिवर्स किया जाए वापस तो वही नंबर के बराबर होगा। तो ये मेरा क्या है, पैलिंड्रोम नंबर। जैसे स्ट्रिंग में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का एग्जांपल क्या होता है, मैडम। उल्टा करने से भी मैडम ही आएगा। वैसे भी मैडम लोग ऐसे ही होती है, हमेशा सीधा करो चाहे उल्टा करो बात बराबर ही रहता है उनका, ठीक है। तो सर लोग अलग हैं है ना। तो ये चीज़ है तो मेरे पास आर्मस्ट्रांग नंबर, चलो स्टार्ट करते हैं कि एक नंबर को पहले काटना सीखेंगे, उसके बाद जो करना है करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, काट के अलग करना है। दूसरा उसका क्यूब निकालना है। तीसरा सम निकालना है और फिर चेक भी करना है, बहुत झमेला है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का एग्जांपल बहुत ही इजी है। तो n इज इक्वल्स टू 153। आप यूज़र से भी ले लो, तो हम यूज़र से ही लेते हैं। चलिए, इंट इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा फटाक से लिख देते हैं ताकि ये जब जाए तो आपके पास ये भी रहे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर a number is Armstrong or not। बोला हो तो गया है, मुझे बस while लूप पहले काट लेते हैं। while n is greater than 0, n1 is equals to n modulus 10, n is equals to n डबल डिवाइडेड बाई 10। ये तो कट गया, कट के अलग भी हो गया। प्रिंट n1 f20। पहले देख लेते हैं 153, 3 पहले 5 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस सारे नंबर का मुझे क्यूब भी निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या था, टू दी पावर 3। बोला ओके 153, 27, 125 और 1, ठीक है। अब मुझे सम भी निकालना है। सम निकालने के लिए s का वैल्यू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस क्यूब, और पहले अंदर में s को प्रिंट कराओ, उसके बाद समझ में आएगा। 153, तो 27, ठीक है पहला, और उसके बाद कितना था 120, दोनों मिला के 120 ना, नहीं 125, 27 प्लस 125 कितना होता है 250, 152, 152 प्लस 1 153, मतलब ये, तो ये मुझे बाहर में प्रिंट करना पड़ता है। 153 उसका रिवो, ठीक है ना। क्यूब भी निकालने के बाद 153 ही आया, लेकिन उल्टा कुछ और नंबर डालिए तो 145, उसका क्यूब निकालने के बाद 190 आया, ठीक है। ओके, बोला अंदर ही अंदर एक काम करो, प्रिंट भी करके रखो ताकि आपको समझ में आए। अंदर ही अंदर आप क्यूब को प्रिंट भी करके रखो ताकि समझ में आए, ठीक है। तो एक बार फिर से वापस 153, तो सब मिला के देखिए, बहुत अच्छा लगता है, ये समझ में आता है एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब मुझे बस बोला गया क्या, चेक भी करना है कि जो मैंने नंबर डाला था और जो नंबर निकला क्या प्राइम है या सॉरी आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। तो इफ एल्स, इफ n इज इक्वल्स टू s, तो प्रिंट प्राइम, सॉरी प्राइम नहीं, आर्मस्ट्रांग, एल्स नॉट।
प्लस कर दीजिए। क्यों? तो एक एक नंबर पे बीच बीच में प्लस दिखाएगा ना। ओ, सुंदर से दिखाना है ले, हाँ हाँ एकदम सही, ठीक है। अभी तो मैं नॉट आर्मस्ट्रांग, हाँ नॉट आर्मस्ट्रांग, मतलब आप देखो तो थोड़ा, आंसर तो 153 ही आया, बट नॉट आर्मस्ट्रांग दिखा रहा। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने पहली बार किया तो आप समझना, आपने वन में इसमें कितना दिया 153, इसमें कितना निकला? पहली बार 3, दूसरी बार 5 एंड तीसरी बार 1, और इसमें क्या निकला? पहली बार 15, दूसरी बार 1 और तीसरी बार 0। तो जब लूप से बाहर निकला तो n का वैल्यू कितना है? 0। तो 0 के संग आप s का कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है ना, तो नॉट आर्मस्ट्रांग ही मिलेगा। अगर देख ले, एक काम करो, n का वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ, s का वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ, n का वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ और s का वैल्यू प्रिंट कर, अभी समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों आर्मस्ट्रांग नहीं दिखाया। ठीक है, हाँ 153, तो क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 0 है, और तो बोला यही है प्रॉब्लम, ज़्यादातर लोग यही कोड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कॉपी पेस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं कॉपी सिस्टम। बोला ये इसका मतलब सर, इसको वापस पेस्ट करो, तो टी n इज इक्वल्स टू टी, तो पेस्ट सिस्टम। बोला ये क्यों ज़रूरत पड़ता है? ये क्यों ज़रूरत पड़, आप ही सोचो ना, अगर मान लीजिए अगर मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कोड जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, मान लीजिए तो पाइथन 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 से, हाँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे भरोसा नहीं है तो पहले इसका बैकअप बना के रख लूँगा, ताकि मैं एडिट करूँ तो इस पर इफेक्ट ना पड़े, है ना, ताकि मैं अगर मान लीजिए कोई गलती भी हो जाए तो ये मेरे पास फाइल रहेगा ना। तो यही तो हम लोग करते हैं कंप्यूटर में, कोई भी फ़ोटो हो एडिट करने का, कोड एडिट करने के लिए, तो मैं बैकअप बना के रख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा वही है, बैकअप बन गया। तो मतलब इसमें कोड में क्या हुआ मेरा, इसमें कोड में कि मैंने n का वैल्यू को t में कॉपी करके रख लिया, ताकि 153 ही रहे। n भले चेंज भी हो जाए लेकिन t चेंज नहीं होगा, उसको वापस पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब बच्चे लोग के दिमाग में आता है सर इसको करने का क्या ज़रूरत था? आप तो t से भी कंपेयर कर सकते हो, बट आप खुद सोचो, हम एज अ डेवलपर क्या देखेंगे? आपने n में इनपुट लिया, आपने s में जोड़ा, सब आलतू फालतू चीज़ों को आप भूल जाइए। मैं तो यही देखूंगा ना, आपने n में इनपुट लिया तो आपका कंपैरिजन किसके किसके बीच में होना चाहिए? हाँ, अंदर में क्या किया हो कौन देखने जा रहा है? अंदर का कोड कोई नहीं देखता है, इतना बड़ा बड़ा कोड हो जाएगा, ये तो छोटा कोड है इसलिए बच गया। ठीक है, लेकिन मुझे अगर कृष्ण मूर्ति नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे? मैंने बोला क्यूब की जगह पे पहले तो नंबर ये नहीं है 140, अच्छा पहले एक बार रन करा कर देख लेते हैं पुराने नंबर को। अब 153, बोला यस आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, बट 145 145 बट ये कैसे? कहीं पे गलती से लिखा गया क्या? तो ये नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है ना। आप काम कर रहे हैं मतलब बिल्कुल सेम तरीके से मुझे अगर फैक्टोरियल नंबर, तो बस राइट अ प्रोग्राम टू कृष्णमूर्ति नंबर, KM नंबर कृष्ण मूर्ति, ठीक है, 145, तो पहले 5 देन 4 देन 1, ठीक है, यहाँ पे पहले 14 देन 1 देन 0, ठीक है। अब बस क्यूब की जगह पे मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल्स टू 1 फॉर x इन रेंज 0, n1 प्लस 1, 1। बोला इसका मतलब n1 का वैल्यू जो भी आएगा 5, तो 5 का फैक्टोरियल निकलेगा, m इज इक्वल्स टू m इंटू x। बस बीच में हम क्यूब की जगह पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम को घुसा दिए, ठीक है। तो जब 5 का निकलेगा तो 5 का फैक्टोरियल, और जो भी m का वैल्यू तो जुड़ जाओ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम। तो
तो पहली बार n1 का वैल्यू कितना होगा 5, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। ठीक है, अगर चेक करना है तो चेक भी कर लीजिए। तो प्रिंट n s नहीं, 145, मतलब ऐसा कैसे हो गया? फिर से वापस 145, बोलिए बोलिए। एस इक्वल टू 0, कॉपी, डिवाइड किया, डिवाइड भी हो गया। n1 का वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 निकलेगा, तो 5 का फैक्टोरियल ओहो हो जीरो से स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है 145। तो 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24 और 1 का फैक्टोरियल 1, सब मिला के 145। ठीक है, तो ये मेरा कृष्णमूर्ति नंबर का एग्जांपल है। चेंज नहीं हुआ, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, केम नंबर, नॉट केम नंबर। बोला गया अब नेक्स्ट परफेक्ट नंबर, बोला पहले परफेक्ट नहीं, पहले पैलिंड्रोम नंबर, इजी है। ठीक है, मतलब एक नंबर का रिवर्स कैसे निकालेंगे? मतलब नंबर तो ठीक है, नंबर आपका काटना भी आप सीख गए हो, बस अब रिवर्स करना सीखना है। बोला एस के जगह पे पहले तो आर ले लो ताकि समझ में आए। एस तो सम के लिए यूज होता है ना, आर क्या n1 लिख देने से हो जाएगा क्या? एस इक्वल टू एस प्लस n1। बोला कि आंसर क्या आएगा जी? 0 + 5 + 4 + 1। तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा? 10। तो क्या रिवर्स हुआ क्या? नहीं ना हुआ। ओके, बोला ओके, अगर इंटू 10 करेंगे तो बोला तब भी तो नहीं। 0 + 50 + 40 + 10 100 निकला, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब तब यही है कोडिंग। तो s × 10 ये लॉजिक है, रिवर्स करने का लॉजिक है। तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रखो, r × 10 + n1। बोला इससे क्या होगा? तो 0 × 10 मतलब 0 + 5, तो कितना आएगा जी? 5। 5 × 10 50 + 4 कितना होगा? तो 54। 54 × 10 मतलब 540 + 1, तो 54 रिवर्स हुआ क्या? तो ये वाला लॉजिक तो बस याद रखना है। आर आर, तो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, नॉट पैलिंड्रोम। वन 4 5, मतलब एम इज़ नॉट डिफाइंड। एम कहाँ से आ गया जी? वन 4 5, एस इज़ नॉट डिफाइंड। एस कहाँ से आया? आर। वन 4 5 नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि 5 4 1 होता है, लेकिन वही 141 141 मतलब पैलिंड्रोम, क्योंकि इसका रिवर्स होके 141 ही होता है। ठीक है, मतलब परफेक्ट नंबर के मुझे क्या, कोई भी नंबर डालिए। जैसे मैंने बोला था 28 इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, सेव एज F21। सेव एज से फ़ायदा क्या होगा मेरा? ये भी रह जाएगा, एक और फाइल बन गया। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक परफेक्ट नंबर और नॉट, परफेक्ट नंबर और नॉट। लगे ठीक है, तो परफेक्ट नंबर के लिए अगर एक नंबर इंटर करवाइए तो कितना? 28 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 6 भी एक परफेक्ट नंबर के अंदर आता है। बोला 6 का फैक्टोरियल क्या क्या होता है? 1 2 3 फैक्टर्स 6 को छोड़ के, खुद का छोड़ के, तो जोड़ने से कितना आएगा? 6 ही आएगा। और 28 का क्या क्या फैक्टर्स आता है? तो 1 2 4 7 और 14, इसको भी जोड़िएगा तो 28 ही आएगा। बोला फिर से वापस एस
एस एस, सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, एस। मतलब इसमें कॉपी पेस्ट लगेगा क्या, देखते हैं, अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं लगेगा फिलहाल। लगना कब चाहिए और कब नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे आपको नंबर को चेंज नहीं करने को बोला है। यहाँ पे बोला है कि इफ़ इन मॉडुलस, यहाँ पे तो ये पहले फॉर वाइल लूप से काम भी नहीं होगा। फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, कॉमा 1, तो मतलब 28 तक लूप घूमेगा। बोले 28 तक घुमाने का कोई मतलब नहीं बनता, हाफ तक घुमाइए। क्यों? क्योंकि मेरा सभी का तो हाफ ही तक चलेगा, तो उसी तक हम घुमाने से तो समझ में आ जाएगा। तो इस एक लूप चला दिए 1 से लेके हाफ तक, ठीक है। इफ़ नंबर इज़ क्या हाफ, तो आप मान लीजिए हाफ 14, तो 14 तक चलाने के लिए 15 तक चलाना होगा, तब ना 14 तक चलेगा। ये तो 14 आएगा 28 का, ठीक है। तो अगर नंबर इज़ डिविजिबल बाय x, तो ही सम होगा, तो वही सम होगा, और वो भी सम क्या होगा, s प्लस एक्स बोला गया। मतलब x का वैल्यू जब जब नंबर डिविजिबल होगा तब तक, तो कहाँ कहाँ जब नंबर डिविजिबल होगा, तो नंबर डिविजिबल होगा 0 प्लस 1 पे, बोला हाँ, 2 पे हाँ, 4 पे हाँ, 7 पे हाँ, और जब जब नहीं होगा तो स्किप मारो, एल्स, 14। हाँ एल्स मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एस पेस्ट करने का ज़रूरत है, बोला ना। बोला एन कभी चेंज हुआ, तो नहीं, एन चेंज कहाँ हुआ, मैं तो खाली डिविजिबिलिटी चेक किया। अगर मेरा बराबर होगा तो परफेक्ट नंबर, एल्स नॉट परफेक्ट। लूप मेरा पूरा अच्छे से ख़त्म। फिबोनाची सीरीज़ है, ट्रिबोनाची सीरीज़ है, वो सब बस अपना, ठीक है। बोला क्या था ये प्रोजेक्ट, 28, ठीक है। परफेक्ट नंबर है, बोला 27, बोला ना, नॉट परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है जी, ये कौन सा चीज़ है, एन का वैल्यू क्या, मैंने 27 डाला, तो एन का वैल्यू ऐसा क्यों हो गया, 27 डाला, हाँ ठीक ही है, फालतू कोडिंग, ठीक है, ओके ना। तो इसका सम कितना निकला 13, तो उससे हमको क्या लेना देना, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट कोड है। तो हम लोगों का लूप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। अब मेरा बचा क्या है, अब मेरा एरे, ठीक है। अब मेरा एरे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हार्डली एक क्लास, फंक्शन एक क्लास, स्ट्रिंग एक क्लास, 3 क्लास, फाइल हैंडलिंग एक क्लास, 4 क्लास। क्योंकि अब फास्ट भागने वाला है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। एरे में 2 क्लास भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन स्ट्रॉन्ग जो करना है लूप, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग। अब कोई कंपनी आपको रोक के दिखाए, मतलब ये 4 के बाद अब आपका बस कोडिंग, आप बस प्रैक्टिस करो, नया नया क्वेश्चन आप बस प्रैक्टिस करो, आराम से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, और बहुत हुआ तो क्लास ऑब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मतलब कोडिंग के लिए आपको इतना काफ़ी है, लूप, एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन।